जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्चलाइट इंडिया पर। आज हम लोग इस वीडियो में करीब 8 से 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। और आज का पहला प्रश्न है हमारा, किसी परीक्षा में 80 प्रश्न थे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक छात्र ने उसी परीक्षा में सभी प्रश्न को हल किए, लेकिन उसने मात्र 200 अंक ही प्राप्त किए, तो उसने कुल कितने प्रश्न को गलत किया? कोई एक परीक्षा है, एग्जाम है, जिसमें कि टोटल क्वेश्चन नंबर जो है वो 80 टोटल क्वेश्चन है, जिसमें कि प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए उस विद्यार्थी को 4 अंक 4 मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन यदि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसको 1 अंक काट लिया जाता है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कर रहा है कि किसी परीक्षा में टोटल 80 अंक है, 80 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, लेकिन यदि उत्तर गलत दिया जाता है तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। यानी कि उस विद्यार्थी को गलत उत्तर देने पर जो 4 अंक मिलने वाले हैं वो खुद नहीं मिलते हैं, ऊपर से 1 अंक काट लिया जाता है। यानी कि उसको इस तरह से कुल 5 अंकों की हानि होती है प्रत्येक गलत उत्तर पर। तो लास्ट में पूछा गया है कि गलत कितना किया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि गलत पूछा गया है उस प्रश्न में कि कुल कितने गलत उत्तर दिए या फिर सही उत्तर दिए, पूछा क्या गया है। तो हमारा पूछा गया है कि गलत प्रश्न को कितना किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 80 क्वेश्चन है और प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते हैं। यानी कि सही टोटल प्रश्नों को हल किया है विद्यार्थी ने, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। तो इस तरह से 80 को टोटल क्वेश्चन है। यदि 80 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन यदि सही हो जाता है, टोटल क्वेश्चन सही हो जाता है, तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। यानी कि 80 × 4 यानी कि 8 चौके 32, 320 अंक मिलते हैं। यदि 80 टोटल में टोटल प्रश्न यदि टोटल उत्तर को सही जवाब देता, टोटल प्रश्न को सही जवाब देता तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। यानी कि 8 चौके 32, 320 अंक उसको फुल मार्क्स दिया जाता है यदि सारे उत्तर उसका सही होता तो। लेकिन उस विद्यार्थी को मात्र 200 अंक ही दिए गए हैं। यानी कि 200 अंक दिए गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ वह क्वेश्चन को गलत किया होगा, तब उसको 200 अंक दिया गया है। तो इसको हम लोग घटा लेते हैं, 320 में से 200 को घटा लेते हैं तो 120 हमारा 120 अंक उसको कम दिया गया है। तो कम यह किस लिए दिया गया है? यानी कि जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन को गलत किया गया है उसके द्वारा, यानी कि 120 अंक कम दिया गया है। तो यानी कि फिर से देखिए कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको 4 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यानी कि जो 4 अंक उसको मिलने वाला है वो भी नहीं मिला, ऊपर से 1 अंक और काट लिए जाते हैं। यानी कि जो गेन किया है, जो प्राप्त किया है, उसमें से भी 1 अंक काट लिया जाता है। तो इस तरह से उसे टोटल 5 अंकों की हानि होती है 1 गलत उत्तर देने पर। यानी कि अब 120 में हम 5 से भाग दे लेंगे, यानी कि कट जाएगा 24 बार में। यानी कि 24 को जो है वह गलत उत्तर दिया है। तो गलत उत्तर दिया है 24 को, यानी कि हमारा फाइनली 24 आंसर हो जाएगा, जो कि गलत उत्तर दिया है। यानी कि 24 को क्वेश्चन को गलत किया है उसने। यदि सही पूछा जाता तो 80 में से 24 को घटा लेते हैं, हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इस प्रश्न में गलत उत्तर पूछा गया है कि गलत कुल कितना प्रश्नों को गलत सॉल्व किया है, तो गलत सॉल्व किया है 24 को। तो इस तरह से हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ इस प्रश्न का। इस प्रश्न को अब दूसरे विधि से भी देख लेते हैं। जैसा कि गलत उत्तर पूछा गया है कि कुल कितने क्वेश्चन को गलत किया है उसने। तो मान लेते हैं, माना गलत बराबर हम मान लेते हैं कि गलत कुल किया है X प्रश्नों को उसने
गलत किया है। जब 1 प्रश्नों को गलत किया है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 80, यानी कि कुल सही प्रश्न कितना किया, सही किया होगा, यानी कि 80 माइनस 1 से टोटल हम गलत मान लिए, 1 प्रश्नों को गलत जवाब दिया है, यानी कि सही किया होगा 80 माइनस 1। टोटल प्रश्नों में से 1 को गलत वाले को यदि हम साइड में हटा लेते हैं तो शेष बच जाता है 80 माइनस 1, यानी कि सही प्रश्न किया होगा 80 माइनस 1। तो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको 4 अंक दिए जाते हैं, यानी कि इतना जो है सही क्वेश्चन किया है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। उसी तरह से प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं, यानी कि गलत उत्तर दिया है x गुणे 1। यदि सही क्वेश्चंस में से टोटल मार्क्स में से गलत वाले को हम घटा लेते हैं तो इस तरह से उसको 200 मार्क्स जो है दिए गए हैं, यानी कि 8 के 32 माइनस 4x माइनस x बराबर 200। तो ये वाला उधर गया, यानी कि 320 माइनस 5x बराबर 200। 5x बराबर 320 माइनस 200, यानी कि 5x बराबर 120। इस तरह से कट गया 24 बार में, इसलिए x बराबर 24, यानी कि 24 को उसने गलत उत्तर दिया है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं और जो पहले जो बतलाए हैं उससे भी आप बना सकते हैं किसी भी तरह से। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक त्रुटि प्रश्न के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्नों को हल किया और उसको 125 अंक मिले हो तो उसने कुल कितने उत्तर ठीक किया है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि प्रत्येक सही जवाब देने पर उस विद्यार्थी को किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर देने पर उसका 1 अंक काट लिया जाता है। इस तरह से परीक्षार्थी ने कुल परीक्षा में 75 प्रश्नों को हल किया हो और उसको मात्र 125 अंक दिए गए हैं, तो कुल कितने सही जवाब दिया है उसने, कुल कितने प्रश्नों को सही किया है उसने पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सही पूछा गया है या गलत। तो पूछा गया है कि कुल कितने ठीक उत्तर दिए हैं, यानी कि सही जवाब कुल कितना दिया है। तो 75 प्रश्नों को हल किया है टोटल विद्यार्थी ने, और प्रत्येक प्रश्न के लिए चूंकि उसको 4 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 75 में 75 यदि सही उत्तर होता तो उसको 75 चौके 300 अंक उसे मिल जाता है, यानी कि 300 अंक वह लेने के लिए हकदार बनता यदि सारे प्रश्नों को सही जवाब देता तो। लेकिन उसको मात्र 125 अंक ही दिए गए हैं, यानी कि इतना कम अंक दिया गया है, 125 अंक दिया गया है, यानी कि कोई ना कोई बहुत सारे क्वेश्चन को गलत भी किया होगा उसने। यानी कि हम 300 में से 125 को घटा लेते हैं तो इस तरह से हमारा 175 जो है घटाने के बाद में आ गया, यानी कि 175 अंक उसको कम दिया गया है। तो किस लिए कम दिया गया है, यानी कि जरूर उसने कोई ना कोई प्रश्नों को गलत किया है, कुछ प्रश्नों को गलत किया है। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक गलत उत्तर देने पर उसको 1 अंक काट लिया जाता है, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो उसको 4 अंक मिलने वाले हैं वो भी उसको नहीं मिला, ऊपर से 1 अंक को काट लिया गया, यानी कि इस तरह से उसे कुल मिला करके एक प्रश्न के गलत उत्तर देने पर 5 अंकों की हानि होती है। यानी कि हम इसमें 5 से हम भाग दे लेंगे तो 5 से पंक्ति 15 फिर 50 25, यानी कि 35 गो प्रश्न जो है उसने गलत किया है। 35 गो प्रश्न गलत किया है तो सही कितना किया, सही पूछा गया है, ठीक पूछा गया है, यानी कि 75 में से 35 को घटा लिए, यानी कि 40 प्रश्नों को उसने सही किया है, यानी कि 40 क्वेश्चंस को उसने सही जवाब दिया है। तो इस तरह से हमारा फाइनली आंसर हो गया 40 प्रश्नों को सही राइट आंसर दिया है उसने। फिर से देखिए,
एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल 75 गो प्रश्नों को सॉल्व किया और प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको 4 अंक दिए जाते हैं। यानी कि 75 में 75 उसने सही किया होता तो उसे कुल मिलाकर के 75 चौके 300 अंक दिए जा सकते थे। यानी कि 300 अंक लेने के लिए वह हकदार था यदि वह प्रत्येक सही उत्तर देता तो। किंतु प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। कंडीशन यह है कि 1 अंक काटे लिए जाते हैं। इस तरह से जो 4 अंक उसको मिलने वाले हैं प्रत्येक सही उत्तर पर वो भी नहीं मिल पाते हैं, ऊपर से 1 अंक काट लिए जाता है जो पाया है उसमें से ही। तो इस तरह से उसे कुल 5 अंकों की हानि होती है प्रत्येक एक गलत उत्तर पर। तो इस तरह से 300 में से 125 अंक ही उसे मिला था मात्र, तो 300 में से 125 को हम घटा लिए, 175 आया। अब इसमें से हम 175 में 5 से भाग देते हैं तो 35 आ गया हमारा भागफल। यानी कि 35 को उसने गलत क्वेश्चन को किया है। तो जब 35 को गलत किया तो सही कितना किया है, यानी कि 75 में से 35 को हम घटा लिए। इस तरह से हमारा 40 आ गया फाइनली आंसर, यानी कि 40 प्रश्नों को उसने सही किया है। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक छात्र ने 60 प्रश्नों को हल किया हो तथा उसे 130 अंक मिले हो तो उसने कितने प्रश्नों को सही किया है। कुल 60 प्रश्नों को सही किया है उसने, पूछा गया है लास्ट में कि सही कुल कितना किया है। 60 प्रश्नों को हल किया है और प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिलते हैं उसको, यानी कि 6 चौके 24 240 अंक उसको मिलते तब, यदि जबकि 60 में 60 प्रश्नों को सही किया होता तो उसे कुल 240 अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन उसको दिया गया है 130 अंक, यानी कि 240 में से 130 अंक को हम घटा लेंगे, यानी कि 110 अंक आ गया। 110 अंक उसे कम दिया गया है। तो यह कम क्यों दिया गया है, यानी कि वो जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन को प्रश्नों को गलत किया होगा और हम जानते हैं कि प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए उसे 1 अंक काट लिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए उसे 4 अंक दिए जाते हैं, वहीं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे लिए जाते हैं। यानी कि जो 4 अंक उसे मिलने वाला है वो भी नहीं मिला, ऊपर से 1 अंक को और काट लिया जाता है। यानी कि इस तरह से उसे कुल 5 अंकों की हानि होती है एक गलत उत्तर करने पर। तो 110 में, यानी कि 110 में हम 5 से भाग दे लेंगे तो ये आपका 22 बार में, यानी कि 22 को उसने गलत उत्तर किया। तो 22 को जब उसने गलत प्रश्न किया तो सही कितना किया होगा, यानी कि सही कितना किया तो कुल है 60 प्रश्न, 60 में से 22 निकाल गया, यानी कि 38 प्रश्नों को उसने सही किया है। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो गया 38। आइए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक श्रमिक को 20 दिन के लिए काम पर इस शर्त के साथ में रखा गया है कि जिस दिन वह काम करेगा, कार्य करेगा, उस दिन उसे 60 रुपया मिलेंगे तथा प्रत्येक अनुपस्थिति के दिन उस पर 5 रुपया जुर्माना होगा। यदि उसे कुल 775 रुपये मिले हो तो वह कितने दिन अनुपस्थित रहा। एक मजदूर को, एक श्रमिक को इस तरह से कंडीशन के साथ में उसे रखा जाता है कि यह 20 दिनों के लिए उसे रखा जाता है, काम पर रखा जाता है और बतलाया जाता है कि प्रत्येक दिन के लिए, कार्य दिन के लिए तुम्हें 60 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन यदि तुम अब्सेंट करते हो तो 5 रुपये तुम्हारा काट लिए जाएंगे जुर्माना के तौर पर। तो इस तरह से प्रत्येक दिन काम करने के लिए उस मजदूर को 60 रुपये मिलते हैं और अब्सेंट जिस दिन रहता है उस दिन उसको मजदूरी में से 5 रुपये काटे लिए जाते हैं फाइन के तौर पर। यानी कि उसको जो 60 रुपये मिलने वाला है वो भी नहीं मिला, 5 रुपये ऊपर से और भी काटे लिए जाते हैं। यानी कि अब्सेंट के दिन उसका कुल 65 रुपये की हानि होती है। अतः 20 दिन के लिए उसे मजदूरी पर रखे जाते हैं और प्रत्येक दिनों के लिए उसे की मजदूरी, दैनिक मजदूरी जो है 60 रुपये है। यानी कि वो 20 दिन में 20 दिन यदि काम करता है वह व्यक्ति मजदूर, तो उसको कुल 1200 रुपये मिलते, यदि 20 दिन
पूरे पूरे दिन 20 दिन काम करता तो उसे हर दिन 60 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए मिलते, लेकिन उसको मिला है कितना, 745 रुपए मिले हैं, 745 रुपए मिले हैं। यानी कि वह कुछ दिन अब्सेंट भी किया होगा तभी इतना कम रुपए मिला है। तो 1200 में से 745 को हम घटा लेते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 7 गया 4, यानी कि 455 रुपए जो है उसे कम मिले हैं। तो 455 रुपए कम मिले हैं और प्रत्येक अब्सेंटी के दिन उसको 5 रुपए काट लिए जाते हैं, यानी कि जो 60 रुपए मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिले और ऊपर से 5 रुपए और काट लिए जाते हैं, यानी कि इस तरह से कुल उसे अब्सेंटी के दिन 65 रुपए की हानि होती है। अतः इसमें 65 से हम डिवाइड कर देंगे, 5 से कट गया 13 5 65, 5 से कट गया 9 और एक बार में 13 7 91, यानी कि 7 बार में कट गया, यानी कि 7 दिन जो है वह अब्सेंट रहता है। तो क्वेश्चन में अनुपस्थित ही पूछा गया है, अतः 7 दिन 7 डेज जो है वह अब्सेंट रहता है। तो हमारा फाइनली आंसर हो गया 7 डेज अनुपस्थित रहता है, प्रेजेंट नहीं हो पाता है। तो आंसर 7 डेज हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, एक आदमी ने एक शर्त पर नौकर को रखा कि 1 साल नौकरी करने के बाद में 1 साल नौकरी के बाद 710 रुपए तथा एक वर्दी मिलेगी, लेकिन उसने 8 माह काम किया तो उसने 460 रुपए मिली, उसको 460 रुपए मिली तथा एक वर्दी मिला। तो वर्दी का मूल्य पूछा गया है कि क्या होगा। एक व्यक्ति ने एक नौकर को इस कंडीशन के साथ रखता है कि यदि तुम साल भर यानी कि 1 साल काम करते हो तो तुम्हें 710 रुपए दिए जाएंगे और एक वर्दी दिए जाएंगे, लेकिन वह मजदूर, वह श्रमिक मात्र 8 महीना ही काम करता है, जिसके कारण उसे मात्र 460 रुपए दिए जाते हैं और एक वर्दी दे दी जाती है। तो इस तरह से वर्दी का मूल्य, उस पोशाक का मूल्य क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है पोशाक का मूल्य। तो हम लोग मान लेते हैं, माना पोशाक यानी कि वर्दी का मूल्य बराबर हम मान लेते हैं कि 100 रुपए उस का पोशाक का मूल्य जो है 100 रुपए है। यानी कि यदि वह 12 महीना काम करता, पूरे 1 साल काम करता तो उसे 710 रुपए मिलते प्लस उस 100 रुपए के वर्दी मिलता, यानी कि टोटल मूल्य हो गया। टोटल मूल्य में 12 से हम भाग दे लेते हैं, तो इस तरह से हमारा प्रत्येक महीना का पता चल जाएगा कि कितना रुपए दिए जाएंगे। उस तरह से उसको 460 रुपए दिए जाते हैं, प्लस में एक वर्दी दी जाती है। वर्दी का मूल्य हम लिख लिए, बटा में 8, यानी कि वह मात्र 8 महीना ही काम किया है। तो इस तरह से यदि वह 12 महीना काम करता, साल भर काम करता तो उसे 710 रुपए दिए जाते, प्लस में एक वर्दी दी जाती, लेकिन उसने मात्र 8 महीना ही काम किया है, जिसके कारण उसे मात्र 460 रुपए प्लस में एक वर्दी दे दी गई है। तो इस तरह से 710 प्लस वर्दी का मूल्य बटा में 12 हम भाग दे लिए, और इस तरह से 460 प्लस में 1 से बटा में 8 से हम भाग दे लिए, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो 4 से कट गया 2 बार में, 4 से कट गया 3 बार में, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के 2 7 दूना के 14, यानी कि 1420 प्लस में 2x बराबर 36 18 हो गया, 4 12 1 13 हो गया, 1380 प्लस 3x। 2x को उधर ले जाते हैं और 1380 को इधर लाते हैं, तो इसलिए x बराबर 20 20 40, यानी कि वर्दी का मूल्य जो है 40 रुपए हो गए हमारा। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 40 रुपए, यानी कि वर्दी का मूल्य, यानी कि पोशाक का मूल्य जो है वो 40 रुपए की वर्दी है, 40 रुपए की पोशाक है। अगला प्रश्न है हमारा, अजीत ने नौकर को इस शर्त पर रखा कि 10 दिन काम करने पर उसको 200 रुपए तथा एक पोशाक मिलेगी। नौकर 5 दिन काम करने के बाद नौकरी छोड़ दी।
अजीत ने उसको 20 रुपए नगद तथा एक पोशाक दे दी, तो पोशाक का मूल्य क्या होगा पूछा गया है। यानी कि अजीत ने एक नौकर को, एक मजदूर को इस कंडीशन के साथ रखता है कि यदि 10 दिनों के लिए रखता है, यदि तुम प्रत्येक दिन काम करते हो तो तुमको 10 दिनों के लिए रखता है, यदि तुम 10 दिन काम करोगे तो तुमको 200 रुपये प्लस में एक पोशाक दिए जाएंगे। लेकिन मजदूर जो रहता है, जो नौकर रहता है, मात्र 5 दिन काम करने के बाद में वह छोड़ करके चला जाता है। इसलिए अजीत ने उसे 20 रुपये कैश और एक वर्दी यानी कि एक पोशाक दे देता है। तो उस पोशाक का मूल्य पूछा गया कि क्या होगा। तो आइए देखते हैं। माना पोशाक का मूल्य बराबर 100 रुपया। मान लेते हैं कि उस पोशाक का मूल्य जो है 100 रुपये है। यानी कि यदि वह 10 दिन काम करता तो उसको 200 रुपये दिए जाते हैं, प्लस में एक पोशाक दिए जाते हैं। यानी कि 200 प्लस में 100, पोशाक का मूल्य है 100। यानी कि टोटल धन बटा में दिन की संख्या से हम लोग भाग दे लेते हैं, तो प्रत्येक दिन किस हिसाब से दिए जाते हैं, एक दिन का मजदूरी उसका निकल आएगा। उसी तरह से उसको 20 रुपये दिए जाते हैं और एक पोशाक दिए जाते हैं, वह 5 दिन काम करता है। तो इस तरह से 20 प्लस 1 बटा में 5 हम कर दिए, 5 से कट गया 2 बार में, यानी कि 200 प्लस 1 बराबर 20 गुना के 40 प्लस 2x। x को उधर ले गए और 40 को इधर लाएं, तो इसलिए हमारा x बराबर 160 रुपये हमारा आंसर हो गया। यानी कि उस पोशाक का मूल्य जो हो गया 160 रुपये हो गया। यानी कि 200 प्लस 1, चूंकि यदि वह 10 दिन काम करता है तो 10 दिन के लिए मजदूरी दिया जाता है 200 रुपये, प्लस में एक पोशाक दिया जाता है। तो 10x प्लस में पोशाक दिया जाता है, यानी कि 200 रुपये प्लस में 100 रुपये की एक पोशाक दिए जाते हैं 10 दिन यदि वह काम करता है तो। लेकिन मजदूर 5 दिन काम करने के पश्चात वह नौकरी छोड़ देता है, इसलिए उसको 20 रुपये दिए जाते हैं, प्लस में एक पोशाक दिए जाते हैं। अर्थात पोशाक का मूल्य हम लोग 100 रुपये मान लिए हैं। तो 20 प्लस 1 बटा में 5, इस तरह से कटने के बाद में x का वैल्यू आ गया हमें 160 रुपये। अर्थात उस पोशाक का मूल्य जो है 160 रुपये हमारा फाइनली आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक टोकरी में रखे फलों की संख्या प्रति मिनट दुगना होता है तो 16 मिनट में टोकरी भर जाती है, तो टोकरी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक टोकरी में फल रखे हुए हैं और वह फल जो है प्रति 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में वह फल जो है खुद का डबल हो जाता है। इस प्रकार से फल जो है 16 मिनट में टोकरी पूरी तरह से फलों से भर जाती है, तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भरेगा। तो 16 मिनट में टोकरी जो है पूरी तरह से भर जाती है, यानी कि टोकरी का पूरा एक भाग भर जाता है। कंप्लीट पूरी तरह से टोकरी फलों से भर जाती है, यानी कि एक पूरा भाग कंप्लीट भाग भर गया। तो 1 मिनट जस्ट उससे पहले 1 मिनट पहले टोकरी यानी कि 1/2 भाग भरी होगी, यानी कि इस तरह से 15 मिनट जो है हमारा फाइनली आंसर हो गया। चूंकि कह रहा है कि प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में टोकरी जो है 1 मिनट में जो है फल खुद का वह डबल हो जाता है, जितना है उससे डबल हो जाता है प्रति मिनट। प्रति 1 मिनट में फल जो है खुद का डबल होते चला जाता है। तो इस प्रकार से जब 16 मिनट में टोकरी जो है फलों से पूरी तरह से भर जाती है, इसका मतलब कि उससे जस्ट 1 मिनट पहले टोकरी आधी भरी गई होगी, फलों से आधी भरी होगी। तो इस तरह से पूछा गया कि टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भरेगी। तो 1 मिनट पहले यानी कि 16 में से 1 मिनट हम घटा लेंगे, यानी कि 15वां मिनट में टोकरी जो है फलों से आधी भाग भरी होगी और नेक्स्ट 1 मिनट में डबल हो गई, यानी कि टोकरी जो है पूरी तरह से फलों से भर गई 16वां मिनट में। तो इस तरह से हमारा फाइनली आंसर हो गया 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट में टोकरी का आधा भाग भरेगा, 1 मिनट बाद फिर से 16वां मिनट में पूरी तरह से टोकरी भर जाएगी फलों से, अर्थात आंसर होगा हमारा 15 मिनट।
अगला प्रश्न है हमारा, एक बाल्टी में रखे दूध जो है वह प्रति 5 मिनट में दोगुना हो जाता है। एक बाल्टी में रखे दूध प्रति 5 मिनट में डबल हो जाता है, तो उसे पूरा भरने में कुल 30 मिनट का समय लगता है। 30 मिनट का समय लगता है। तो बताएं कि 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। बाल्टी में दूध है और वह दूध जो है प्रत्येक 5 मिनट पर वह दूध जो है डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। इस प्रकार से बाल्टी पूरी तरह से भरने में 30 मिनट 30 मिनट का समय लेती है। तो कह रहा है कि बाल्टी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो देखते हैं कि 30 मिनट में बाल्टी का पूरा एक भाग भर जाता है। कंप्लीट बाल्टी भर जाती है पूरी तरह से, यानी कि पूरी तरह से भरने का मतलब कि बाल्टी का पूरा एक भाग भर गया। तो 5 मिनट में चूंकि डबल हो जाता है, यानी कि 30 में से 5 हम घटाते हैं, यानी कि 25 मिनट में बाल्टी जो था 1/2 भाग भरा था, यानी कि आधा भाग ही भरा था। बाल्टी जो है 25 मिनट में आधा भाग भरा था, इसलिए 5 मिनट में जो है टोटल पूरा भाग भर गया, यानी कि एक भाग भर गया 30 मिनट में। अब 25 मिनट में आधा भाग भरा था, तो 5 मिनट और कम ले जाते हैं, यानी कि 20 मिनट में इसका आधा भाग यानी कि 1/4 यानी कि 1/4 भाग जो है भरा था। 20 मिनट में 1/4 भाग भरा था, 5 मिनट में डबल हुआ तो 1/2 भाग भरा, फिर 5 मिनट में डबल हुआ, तो इस तरह से 30 मिनट में पूरा एक भाग बाल्टी जो है पूरी तरह से कंप्लीट भर गई। यानी कि हमारा आंसर होगा 20 मिनट। 20 मिनट में जो है बाल्टी का 1/4 भाग दूध से भर पाएगा। तो इस तरह से हमारा फाइनली आंसर हुआ 20 मिनट। तो मेरे ख्याल से आज का क्लास आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। तो इसी के साथ में आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।